काम न करें जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं को समझा दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े से बड़े नेताओं को या और जो उनके नेता कार्यकर्ता उनको समझाओगे ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का या किसी भी महापुरुष का इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। उनके भी तस्वीरें थीं जिसपे हम लोगों ने कभी मुद्दा नहीं बनाया। आइए ना सर। अभी गलती नहीं करेगा कभी। पुरुष किसी भी तुलना से बहुत ऊपर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ आपके साथ बहुत ही योग्य अरे कैमरा हटा लिए लेंस अभिनंदन हुई। जज साहब है, जज साहब ने एक अच्छा आज पार्टी में शामिल और श्री राजा वर्मा पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर बसपा बाधा। परम आदरणीय स्वर्गीय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करके शुरू करना चाहता हूँ। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो ऐसा रास्ता दिखा के गए हैं कि यहाँ जितने समाजवादी लोग मौजूद हैं, हिंदुस्तान में जितने समाजवादी लोग मौजूद हैं, उनके जो जीवन है उससे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और देश के युवाओं के दिल की धड़कन श्री अखिलेश यादव साहब, मेरे मित्र माननीय सांसद घोसी श्री राजीव राय जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, बहुत लंबी है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश का तो इस डेटा में सबसे ज्यादा हमारे पीड़ित परिवार के लोग ही निकलेंगे। इसलिए हर तरह के मजदूर की लड़ाई हमारे अपने पीड़ित की लड़ाई है, क्योंकि वो पीड़ित दुखी हैं तो हम पीड़ित के लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूंगा, क्योंकि वो जाति जनगणना को लेकर के बहुत शुरू से, बहुत शुरुआती दौर से लगातार इस पे सहयोग और अपने समय समय पर समाजवादी पार्टी नेताजी हम लोगों को भी जानकारी और सुझाव देते रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा, हमने वो समय भी देखा लोकसभा में जब सभी दल एक हो गए थे और हाउस एडजॉर्न हो गया था। नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तमाम नेता मिलकर के उस समय की सरकार से मांग की थी कि जाति जनगणना हो। आश्वासन मिला था, लेकिन जाति जनगणना के डेटा आंकड़े कभी नहीं आ पाए। इसलिए लंबी लड़ाई में कम से कम हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ये पीडीए का ही दबाव है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो हमें समय समय पर इस सवाल पर जातिवादी बोलती थी कि हम जातिवादी लोग हैं। आप में से जितने लोग हैं आप सब जानते होंगे, इनके एक से एक बड़े नेता, कई लोग तो कई 100 वर्षों से विरोध कर रहे थे। वो लोग भी न जाने क्या कहते थे जब ये सवाल खड़ा होता था। आज वो सब मिलकर करके पीडीए के दबाव की वजह से
ये जो फैसला लिया है, इस जाति जनगणना के आंदोलन में देश के जितने नेता रहे, समय पर लड़ते रहे, जितने लोग साथ आए, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस मौके पर देता हूं। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह से कहूंगा जरूर 2 मिनट का है, फिर पत्रकार साथी जितने सवाल पूछना चाहे पूछें, जिससे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे हो। धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें, क्योंकि ये कोई भी धांधली गिनती में कर सकते हैं। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम, भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। संविधान के आगे मन विधान बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंडिया की जीत हुई है। तमाम हमारे पुराने समाजवादी नेता और बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनकी वजह से ये परिणाम मिला है। एक लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार तैयार हो गई है। जातिवाद जनगणना का मुद्दा हमेशा बहुत जिम्मेदारी से समाजवादी है कि इस जाति जनगणना के माध्यम से जो पीढ़ी का दबाव है, बहुत सच्चे डाटा, सच्ची जानकारी मिल जाएगी। और अभी तो इससे आगे और कदम बढ़ने हैं। प्राइवेट जगहों पर, संस्थाओं में नौकरी, रोजगार, इन तमाम सवालों पे और बहस छिड़ेगी। जो मकसद था इक्वलिटी एंड जस्टिस का, उस इक्वलिटी एंड जस्टिस में हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ आज जो श्रमिक दिवस है, मैं उसके लिए देश दुनिया के सभी श्रमिकों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के भारत में श्रमिकों की सुरक्षा का विषय सामाजिक, आर्थिक व मानसिक कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज श्रमिकों की परंपरागत परिभाषा बहुत व्यापक हो गई है। इनमें निम्नलिखित मैं पढ़ना चाहता हूं: कृषि श्रमिक, मनरेगा लेबरिंग, पोर्टर। कहीं आंदोलन हो गया क्या? फोटोग्राफर भाग रहे हैं। अच्छा, 3 बजे बीजेपी, तो हम लोग चलाएंगे 4 बजे तक। दुकान श्रमिक, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, क्योंकि जब पीसी होगी तो आप लोग हमारा सहयोग करना। तो वहां क्या बोला जा रहा है हमारे खिलाफ? हैं? नहीं, अगर वहां खिलाफ बोला तो आप मेरी मदद करना। क्या हो गया? तो और लंबा चलाएंगे। तो मैं कह रहा था कि बड़ी संख्या में जो हमारे 50 है चैनल, तो मेरे हिसाब से 2 ही 3 चैनल बच जाएंगे। इसीलिए पीडीए में पी है सबसे आगे, पत्रकार। पीड़ित, दुखी, लेकिन नितिन गडकरी बोले हैं कि अपमानित जो हो रहे हैं हम उनके साथ। अखिलेश जी, नितिन गडकरी ने बोला है जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के लात। जो ये बड़े बड़े चैनल, इनको क्यों तुम नाराज करना चाहते हो? ये थोड़ा बहुत तो दिखा रहे हैं, अभी कुछ और खिलाफ बोल दोगे तो वो भी नहीं दिखाएंगे। तो ये हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े चैनल हैं, इनके इधर दर्शक कम हो रहे हैं। जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके दर्शक कम हो रहे हैं, उनकी टीआरपी डाउन जा रही है, क्योंकि वो सरकार के सहारे पे काम कर रहे हैं।
वो सरकार का गाना गा रहे हैं। जैसा दाना जिसका दाना उसका गाना। तो यूट्यूबर्स क्योंकि जनता के करीब हैं, जनता के पास हैं, तो वो बहुत सारी महत्वपूर्ण और सच्ची खबरें जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनलों के टीआरपी कम हो गई है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स की बहुत व्यूशिप भी है, उनके टीआरपी भी बढ़ गई है, लोग देख भी रहे हैं, अच्छे डिस्कशन भी हो रहे हैं। और बड़े चैनलों पे जो डिस्कशन हो रहे हैं उसमें लगता है कि एंकर ने भी सदस्यता ले ली भारतीय जनता पार्टी की। वो शायद सदस्यता न दिखाएं लेकिन सदस्यता है उनकी, इसलिए यूट्यूबर्स के खिलाफ भी सरकार है। समाजवादी पार्टी में हमारे साथ साथी जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं नौजवान साथी अभी न केवल भारत बल्कि दुनिया की चीज़ों को समझने वाले, समय समय पे बड़े बड़े डेलीगेशंस का हिस्सा बन करके बड़े बड़े लीडर्स और उस समय जो राजनीतिक फैसले या डिप्लोमेटिक जो चीज़ें हुई उनके बीच में अपने आप को काम करते हुए सीखे समझे ऐसे अनुभवी साथी को जोड़ करके हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनके साथ जितने साथी आए हैं हम उन सब का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। इनके आने से हमारी पार्टी, इन सभी साथियों के आने से हमारे दल, हमारी पार्टी को समय समय पर बहुत से लोगों को जोड़ने में, बहुत से लोगों की बातों को समझेगा, आपको बहुत सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। दूसरे साथी हमारे पूर्व मंत्री जो बिजनौर से रहे, मूलचंद चौहान जी आज पुनः हमारे साथ जुड़े हैं। जो लोग शुरुआती दौर की राजनीति में रहे होंगे वो जानते होंगे कि सबसे पहले आंदोलन और प्रदर्शन करने नेताजी ने मुझे कहीं भेजा था तो बिजनौर जिले में भेजा था, और जब बिजनौर भेजा था तो यही हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उस समय। देखिए अभी आपने सुना शंख बज गया है, इसलिए मैं अपने पुराने साथी और नेताजी से जुड़े और समाजवादी आंदोलन में हमेशा साथ रहे। वो राजनीतिक परिस्थितियों में थोड़ी दूरी हो गई। राजनीतिक परिस्थितियों में कई बार जो संतोष तिवारी जी बता रहे थे बात, इसी तरह का घटनाक्रम हो जाता है जिससे दूरी बन जाती है। लेकिन आज हमारे साथ आए हैं, न केवल वो आए हैं, उनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के साथ साथ बिजनौर से देख रहे होंगे। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो समाजवादी साथी हैं हमारे, वो भी साथ रह करके इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। सामने जो लड़ाई है उस लड़ाई में हमारा सभी लोग मिलकर के सहयोग करेंगे। संतोष तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। इनके आने से हमारी पार्टी को कुशीनगर में मजबूती मिलेगी। हमारे साथ ये लोकसभा और बहुत सारी जानकारी हम और आप दोनों जानते हैं कि राजनीति में कई बार जो सामने से दिखाई देता है वो नहीं होता है, कुछ ताकतें पीछे से हाथ मिला के रखती हैं। तो जब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो कुछ ऐसे घटनाक्रम इन्होंने बताए जिसमें हमारी आंखें खुल गई। तो मैं संतोष तिवारी जी का, उनके साथ जितने वरिष्ठ सम्मानित लोग आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मई लेबर्स डे के नाम से जाना जाता है। आज के दिन
पूरी दुनिया में लेबर डे के नाम से और लेबर डे के उस पर सभी हम मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि 1 मई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन जब शंख बजा है तो सोचिए परिवर्तन होना तय है। वसीम हमारे साथ पहले भी थे, दूसरे थोड़े समय के लिए चले गए और अब पुणे हमारे साथ जुड़े हैं। हमें उम्मीद है मेरठ आसपास दिल्ली तक और आसपास सब जगह पार्टी के कामों में, पार्टी के संघर्ष में साथ देंगे और पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं वसीम भाई और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण और समय के हिसाब से जो जज रहे मनोज जी ने फैसला लिया है, वो जो काम करना शुरू किया है, मैं उस काम के लिए पीडीए हेल्पलाइन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आज के समय पर लोगों को इधर उधर न जाना पड़े और कई बार गरीब बहुत सी चीजें समझता नहीं है। कई बार तकलीफ और परेशानी में रहने वाला इंसान जो सामान्य चीजें समान तरीके से हो सकती हैं उसमें भी उलझ जाता है और अपनी मदद नहीं कर पाता है या मदद ले नहीं पाता है। ऐसे समय पर जो जज रहे हैं, जो कानून को समझते हैं, अधिकारियों की और लोगों की, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी समझते हैं, किस काम को कैसे किया जाता है और कौन रोड़ा अटका रहा है, उसमें गरीब जनता की मदद करने के लिए आपने पीडीए हेल्पलाइन काम शुरू किया है। मैं आपका और आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह के काम से हम बहुत से गरीबों की मदद कर सकते हैं। मैं मनोज सिंह जी जज साहब से कहूंगा और अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि जब पीडीए हेल्पलाइन बन गई है तो हमें पीडीए का डेटा सेंटर भी बना देना चाहिए। अब और आ रही है। मेरे भाई देखिए, तुमको टेररिज्म, पहलगाम हमारे देश के टूरिस्ट शहीद हुए हैं, ये मुद्दा रहेगा और है, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता है। लोगों के दिल और दिमाग में चीजें हैं, वो डाइवर्ट नहीं हो सकता। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसके लिए सरकार ने जो सुझाई गई चीजें, सोचिए ऐसे गोली चल जाए, जान चली जाए, ये किसी के दिल और दिमाग से हटने वाली विषय नहीं है। ये लड़ाई बड़ी थी और वो लड़ाई हमेशा रहेगी। हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी है। और आप तो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप तो हर चीज को जानते होंगे, किसका कितना इंटरेस्ट है, कहाँ इकोनॉमिक जोन या इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वो बड़े इशू हैं, बड़े देश इन्वॉल्व हैं। तो हम उस विषय पे इतना ही बोल सकते हैं कि जो सरकार ने आश्वासन दिया है हर पॉलिटिकल पार्टी को, देश के नागरिकों को, उस पर सरकार ठोस कदम उठाएगी और जिन लोगों ने भी इस तरह का आतंकवादी घटना की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। सरकार बोल रही है या भाजपा से जुड़े लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने मुद्दा छीन लिया, और दूसरा आपने तो कहा कि इंडिया की जीत है, लेकिन कई विपक्षी पार्टियां बोल रही है कि हमारी जीत है। क्या वो एक आपने जितने बड़े शब्दों में नहीं बन पाया? मैंने ये कहा कि
पीडीए, इंडिया और जितने भी लोगों ने इसमें सहयोग किया, इस समय पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। और संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्हीं के संविधान में तो है इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी और जस्टिस के लिए ही तो मंडल कमीशन बना था। इक्वलिटी के लिए ही एंड जस्टिस मिले, आरक्षण मिले, पिछड़ी जातियों को मिले, अति पिछड़ी जातियों को मिले। ये बहुत लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई में अब सब शामिल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी जीत हमारे पिछड़े दलित, और सबसे बड़ी जीत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान की जीत है। लेकिन एक जाति जनगणना की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों में 10 लाख करीब आदिवासियों की जमीनों को वहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भेज दिया गया सरकार की तरफ से। क्यों? देखिए, बिना सरकार हटाए जमीन नहीं बचेगी। इतनी सी बात है। बिना सरकार हटाए हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर अपनी जमीन नहीं बचा सकता। सरकार हटाओ तुम भी। सर 200 लोई कल मैंने उसमें बहुत लंबा पत्र लिख दिया था और आपके ही पक्ष में लिखा था, हैं, फॉर पीएम। उस डेटे की थोड़ी झलकियां हम लोगों ने दिखाई थी ग्राफ के माध्यम से। सरकार को बुखार आने लगा था। केवल कुछ जिलों का डेटा इकट्ठा कर करके, वो भी ऑथेंटिक और सरकार की वेबसाइट से लेकर के, जब हम लोगों ने ग्राफ से और ग्राफ बना करके पेश करना शुरू किया, तो सरकार जो लगातार बोलती है और सामने आकर के जवाब देती है, सरकार जवाब देने नहीं आई। सरकार ने अपने रिटायर्ड होने जा रहे, रिटायर्ड हो चुके कि नहीं होने वाले हैं, उनको आगे कर करके कुछ सवाल खड़े किए। मैंने उस समय भी कहा और आज फिर कहता हूं कि अगर हमारे पीडीए डेटा में कोई कमी है, अगर हमें वो डेटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो उस डेटा में आप हमारा सहयोग करें, हमारी मदद करें। बहुत से जिले हैं जहां पर हम लोगों ने डेटा इकट्ठा कर लिया है और वो डेटा शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जो न्याय देने वाले लोग हैं वो आपको न्याय देना नहीं चाहते। सरकार की नीयत नहीं है आपको न्याय मिले, सरकार की नीयत पे वो काम करते हैं। कई बार जब उनसे कहा जाता है कि आखिरकार ये फैसला क्यों ले रहे हैं आप, तो कहते हैं हम पर दबाव बहुत है। दबाव किस चीज का है ये कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन इस सरकार में दबाव हमें कई मौकों पर देखने को मिला है। एक पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बहार नहीं सह पाई। एक पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बहार नहीं सह पाई और टंकी फट गई, गिर गई, पाइप टूट गया। सरकार सह नहीं पा रही है भ्रष्टाचार का बहार। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड है। ये पीडीए की ताकत की वजह से घबराए हुए लोग हैं जो अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार
मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो। समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने, आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार और पीएम जो समझ गए होंगे आप। सर आज मजदूर दिवस करा दिया तुम्हारा। सर आज मजदूर फॉर पीएम की तैयारी में। सर आज मजदूर दिवस है। 240 लोगों को आप भी हम भी सब मजदूर हैं। लोहिया में हटा दिया गया सर। 240 लोगों को लोहिया से हटा दिया गया मजदूरों को, जो गार्ड जो गार्ड थे वहाँ पे। देखिए लोहिया से प्रोडक्शन कर रहे हैं। आपने सुना नहीं ढंग से। जो लेबर डे के दिन अगर ये फैसला सरकार ले रही है तो समझिए कितना ये मजदूरों के लिए दुश्मन ही लोग, जो सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जो रोजगार के अवसर नहीं पैदा कर पा रहे हैं, वो इस आज के दिन फैसला है। इसका मतलब ये मजदूरों को ही चिढ़ा रहे हैं कि देखिए आज के दिन ही हम तुम्हारी नौकरी छीन रहे हैं। लेबर डे के दिन तो उन तमाम लोगों को याद भी किया जाता है और बधाई भी दी जाती है कि जिनके संघर्षों की वजह से कानून मिले अधिकार। जितनी तेजी से और कितने हैं मजदूर? 240 लोग। वो तो एक है, लेकिन किसी के लिए कोई सरकार काम ही नहीं कर रही है। कृषि श्रमिक हैं, मान लीजिए, उनके लिए क्या काम कर रही है? मनरेगा श्रमिक हैं, वो मांग कर रहे हैं। मंडी श्रमिक हैं, पोर्टर हैं, दुकान श्रमिक हैं, एमएसएमई में बड़े पैमाने पर लोग हैं, श्रमिक हैं। क्या उनके लिए कोई है व्यवस्था सरकार के पास? निर्माण उद्योग में कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और औद्योगिक श्रमिक हैं, सेवा के क्षेत्र में हैं। अभी मैंने कहा नए तरह की जो व्यवस्था है उसमें कितने लोग हैं? ड्राइवर्स को क्या सुरक्षा है? डिलीवरी बॉयज को क्या सुरक्षा है? और फिर एक आंकड़ा आया था, अगर आपको याद हो, कि सबसे ज्यादा लेबर फोर्स पलायन किस प्रदेश की कर रही है? सबसे ज्यादा लेबर फोर्स किस प्रदेश की पलायन कर रही है? आपको दुख होगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ही लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। और तब जब ये सरकार दावा करती है कि इतना इन्वेस्टमेंट आ गया है, इतने रोजगार दे दिए हैं उन्होंने, तो अगर उनकी बात हम मान लें तो सबसे ज्यादा हमारा वर्कफोर्स खासकर लेबर दूसरे प्रदेशों में क्यों जा रहा है? सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? और ये पलायन का आंकड़ा हमारा नहीं है, ये पलायन का आंकड़ा भी भारत सरकार का है। कभी कभी हम सोचते हैं जो बात हम लोग कहने लगते हैं मुख्यमंत्री जी भी वही बात रट लेते हैं। हम लोग एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो अब भाषण सुनोगे मुख्यमंत्री के तो एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं आजकल। कोई देवरिया का आया होगा, देवरिया या गोरखपुर का, 4 लेन सड़क दी समाजवादियों ने और मुख्यमंत्री कह रहे हमने बनाई। गोरखपुर से देवरिया, देवरिया से सलीमपुर, और एक गोरखपुर सलीमपुर जो जा रही है आपकी वाराणसी, जो एनएचआई की है, बहुत पुरानी सड़क थी। सबसे ज्यादा सहयोग हमारी सरकार में, वो लैंड एक्विजिशन से लेकर के और चीजें। और एक नई सड़क बताने लगे कि एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं वो, जो शामली से शुरू होगा गोरखपुर, और गोरखपुर से जाकर के आसाम में सिलचर तक जाएगा। तो मैंने कहा कहां बन गया, किससे पूछा मैंने, तो वो बना रहे हैं सपनों में। कल ही तो बोला उन्होंने। नितिन गडकरी कृषि श्रमिक,
मनरेगा श्रमिक मंडी, पोर्टर, दुकान, एमएसएमई, निर्माण उद्योग में लेबर है, औद्योगिक सेवा क्षेत्र में है, और नई तरह की एक बड़ी संख्या में लोग जहां काम कर रहे हैं। हालांकि उसको हम लेबर की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि सम्मानजनक वो रोजगार नहीं दिखता है। लेकिन क्योंकि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए डिलीवरी बॉय या हमारे ड्राइवर ये दैनिक रोजगार है। ये कोई बहुत परमानेंट नौकरी नहीं है, ये दैनिक रोजगार है। भाजपा राज्य में सामान्य रूप से सबकी चुनौतियां सिवाय कुछ एक विशेष अंतर के लगभग एक जैसी हैं। ये जितनी मैंने कैटेगरी बताई हैं, इन सब कैटेगरी में जो काम कर रहे हैं, जो श्रमिक हैं, उनके इश्यूज एक से हैं लगभग। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये परिणाम क्यों है? रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, नियमित रोजगार की समस्या, कार्य की दशाओं हालत की समस्या, किस परिस्थितियों में काम करते हैं, कार्य के घंटों की समस्या। कभी हम लोगों ने सुनने को मिला था कि किसी ने कहा कि इतने घंटे काम करना चाहिए। हमें और आपको वो मशीन समझते हैं कि अगर आप इतने घंटे भी काम कर सकते हैं और मिनिमम वेजेस, हमारा इतना एक्सप्लॉयटेशन है कि हमें मिनिमम वेजेस देते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे हो रहा है। और कोरोना का सहारा लेकर के जो कानून और नियमों में बदलाव लाया है, हमारे तमाम मजदूर भाई जानते होंगे कितने लंबे संघर्ष के बाद, कितनी लंबी चुनौतियों के बाद उन्हें ये कानून मिले थे, उन्हें अधिकार मिले थे। उन अधिकारों का अगर किसी ने छीनने का काम किया तो कोरोना के सारे भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ साजिश की है, मजदूर भाइयों के खिलाफ साजिश की है। न्यूनतम मजदूरी न मिलने की समस्या, लेकिन कानून तो है, लेकिन भ्रष्टाचारी भाजपाई तंत्र पैसे वालों से पैसे लेकर मजदूरों का हक मार देते हैं। आउटसोर्स, योग्यता के हिसाब से काम न मिल पाने की समस्या और संकट, सामाजिक सुरक्षा के कारगर कवच की कमी से हर तरह के शोषण की समस्या, महिलाएं हैं उनके लिए सुरक्षा चक्र, बच्चों के लालन पालन और अन्य विशेष परेशानियों में अपेक्षा अनुसार सुविधाओं की कमी के होना, ऑफ सीजन में रोजगार की समस्या, वैकल्पिक रोजगार की समस्या, समय पर मजदूरी न मिलने की समस्या, मजदूरी में भी कमीशन खोरी की समस्या। ये सरकार जो कहती थी इंसेंटिव देंगे, इंसेंटिव देने वाले कमीशन में झगड़ा कर लिए और उसका परिणाम यह हुआ कि एक आईएएस अधिकारी को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। कर्जदारी की समस्या, बीमारी में पैसे न मिलने की समस्या, विश्राम हेतु नियमित अवकाश न मिलने की समस्या, डिलीवरी करने वाले या ड्राइवर पर समय पर पहुंचने के दबाव में दुर्घटना और चिकित्सा बीमा की कमी की समस्या, या उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए वो भी शायद नहीं दे पा रहे हैं। हमारे लिए आज का दिन लेबर डे का विशेष महत्व है, क्योंकि अगर सही से आंकड़ा निकाला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा कि देश के श्रमिकों में 95% से 99% मजदूर पीडीए से ही होंगे।